नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट सेशन आयोजित किया था और उसमें बजट पेश किया था। बजट को पेश करते हुए उन्होंने डिजिटल एसेट के बारे में बोला था और डिजिटल एसेट पे 30% टैक्स लगाने की भी बात कही थी, जिसके बाद से डिजिटल एसेट में क्रिप्टो करेंसी को भी रखा गया और अब बताया जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी पे भी 30% का टैक्स लगेगा, चाहे आप खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। जब 30% का टैक्स लगेगा, जब इसे डिजिटल एसेट में जोड़ दिया गया, उसके बाद से जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो फाइनेंशियल विशेषज्ञ हैं, उनका कई मायनों में रिसर्च सामने आ रहा है, कई सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी पे अब जीएसटी भी लग सकता है, क्योंकि डिजिटल एसेट है वो और हर एक एसेट के खरीद बिक्री पे जीएसटी लगता है। क्योंकि जीएसटी उस पे तभी मायने में नहीं लगता जब वो अगर सिक्योरिटी होता या फिर मनी होता, क्योंकि उसके ऊपर आपकी जीएसटी नहीं लगती, क्योंकि आप उसे खरीदते और बेचते नहीं है। अब इसके बाद से ये पूछा जाने लगा है कि क्या अब क्रिप्टो करेंसी पे जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि अगर जीएसटी लगता है तो 28% जीएसटी लग सकता है। टीवी सोमनाथन जो है हमारे वित्त सचिव हैं, उन्होंने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी को हम हॉर्स ट्रेडिंग या फिर सट्टा या फिर जैसे कि जो लॉटरी होती है उस तरीके के उस जरिए कमाए गए पैसों के अंतर्गत रखा जाएगा और अगर इसके अंतर्गत रखा गया है तो ऑब्वियसली उस पर जीएसटी लग सकता है और अगर 28% उस पर जीएसटी लगेगा तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 28% जीएसटी लग जाता है, क्योंकि 30% तो हम पहले ही टैक्स दे रहे हैं, 28% और लग गया तो ये दोनों मिलाकर 58% हो गए। तो अगर कोई 100 रुपए भी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसका 58 रुपए जो होगा वो कहां पे चला जाएगा, सरकार के खाते में चला जाएगा। यही नहीं, यहीं पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे कॉइन स्विच कुबेर हो या फिर कॉइन डीसीएक्स हो या फिर वजीर एक्स हो। ये कुछ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का मौका देती है और वो जो मौका देती है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का, तो वो भी कुछ आपसे सब चार्जेस रखती है अपने पास। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो या फिर जब आप पैसे यूपीआई से भी ट्रांसफर करते हो, तब भी आप उनके वॉलेट में जब भी ट्रांसफर करते हो तो कुछ वो टैक्स काटते हैं, कुछ अपना ऐसा कह सकते हैं कि अथॉरिटी अपने पास रखते हैं, क्रिप्टो का कुछ हिस्सा या फिर आपके पैसे का कुछ हिस्सा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे 58% का टैक्स देने के बाद और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को पैसा देने के बाद अगर कोई क्रिप्टो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो उसके पास बची क्या जाता है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट भी कमाएगा तो उसको इतने ही पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो बेचेगा, अगर वो लॉस में जाएगा तो उसको तो देने ही देने पड़ेंगे। और क्रिप्टो की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था, इस पे कोई टैक्स नहीं था, इसीलिए सब लोग इसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा रहे थे। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि सरकार को इस पर बहुत ही जल्द स्पष्टीकरण देना होगा, एक डॉक्यूमेंट जारी करना होगा जिसमें इस तरीके को इस चीज को पूरी अच्छे तरीके से समझाए कि आखिर सच में अगर इस पे जीएसटी लगेगा तो ये खरीदने लायक नहीं रह जाएगा और इंडिया में जितने भी क्रिप्टो यूजर्स है, क्रिप्टो करेंसी के बायर्स हैं, उनमें कमी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे इंडिया से सबसे ज्यादा नंबर्स पे क्रिप्टो करेंसी बायर्स हैं। भले हम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन हमारे पास नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और क्रिप्टो को ही देखते हुए बहुत सारे बिजनेसेस भी अब स्टार्ट होने लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पे क्या कहती है, क्योंकि सभी मीडिया रिपोर्ट्स यही मांग कर रही है कि सरकार को इस पे जल्द से जल्द चुप्पी तोड़नी चाहिए। फिलहाल हम इस अपडेट में इतना ही रखेंगे। अगर क्रिप्टो से रिलेटेड सरकार कोई भी अपडेट देती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।